दोस्तों किसी भाई ने कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ है कि सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन आरडी, अर्थात इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि आप कैसे बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप से अपना एफडी बना सकते, तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ है कि आरडी कैसे बना सकते हैं, कहने का मतलब हुआ। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताते हैं। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में और अपना एक एफडी या फिर आरडी करना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं विजिट नहीं करना होगा, आप घर बैठे कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे आप अपना एफडी या फिर आरडी बना सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद उस पैसे को अगर आपको बीच में ब्रेक करके निकालना हो, जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में आप अपने एफडी बना लेते हैं या फिर आरडी और आपको ब्रेक करना हो बीच में, 5 साल के लिए बनाते हैं, आप अपना चाहते हैं कि 2 साल में 1 साल में उसको ब्रेक करके निकाल ले अपने पैसे को, तो आप निकाल सकते हैं। तो कैसे बनेगा, कैसे निकालेगा, कैसे आप उसका डिटेल चेक कीजिएगा, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक बात कीजिए। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देते हैं। सबसे पहले इसके इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा जब अपना एफडी या फिर आरडी बनाते हैं। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया में कोई आपको खास इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लगभग आपको 6% का आपको इंटरेस्ट फिलहाल मिल रहा है। समय के साथ ये इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन आपको न तो बढ़ा करके मिलेगा न तो घटा करके मिलेगा। कहने का मतलब है जैसे कि आज के डेट में मान लीजिए आप अपना एक एफडी या फिर आरडी बना लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, उसके बाद अगले साल या फिर 2 साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट है 6 से ये 7% हो जाए, 8% हो जाए, तो आपको बढ़ा करके नहीं मिलेगा। या फिर मान लीजिए अगले 2 साल या फिर 1 साल के बाद ये इंटरेस्ट रेट घट जाता है, तो उस टाइम भी आपको घटा करके नहीं दिया जाएगा। जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा जिस भी राशि के साथ अपना एफडी या फिर आरडी बनाएगा। तो अब वही बात कर लेते हैं कि क्या उस पैसे को हम बीच में निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि मतलब आज की डेट में अपना एफडी बनाते हैं और 5 साल के लिए आप बनाते हैं कंटिन्यू, लेकिन आप उस पैसे को 3 साल होने के बाद या फिर 2 साल होने के बाद आप निकालना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। जैसे कि मतलब आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6% का, जैसे कि आप 5 साल के लिए अपना एफडी बनाते और आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6% का। अगर आप उस पैसे को 3 साल में ब्रेक करके निकाल लेते हैं तो केवल आपको इंटरेस्ट रेट 2, 3 या फिर 4% तक का मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए आपको चल के बताते हैं। जैसे आप गूगल में सर्च करते देखिए बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट, आपके सामने कुछ इस पर से ओपन हो जाता है। चलिए आपको यहाँ से बता देते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं अगर आप अपना एफडी या फिर आरडी बनाते हैं और 7 से 14 दिन तक कंटिन्यू इसको बना करके रखते हैं, तो आपको इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 से 3.5% तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आप और टाइम के लिए अपना बना करके रखे रहते हैं, आप इसको ब्रेक नहीं कर देते, कि आपको हाईएस्ट यहाँ दिखा रहा है कि 180 दिन से 269 दिन के लिए आपको 5.5% से लेकर के 6% तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप अपना मैच्योरिटी के टाइम अपना पैसे को ब्रेक करते अर्थात निकाल देते, आपको देखिए 6.25% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से इंटरेस्ट भी दिया जाता है बैंक की तरफ से, आपको घटा करके और बढ़ा करके नहीं दिया जाएगा। जो अभी चल रहा है इसी डेट के अनुसार से अगले 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप चलिए जान लेते हैं कि कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपये के साथ या फिर 2 लाख रुपये के साथ आपके पास जो भी पैसा हो, उस राशि के साथ अगर अपना एफडी बनाते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, आपको एग्जैक्ट कितना बैलेंस मिलेगा। तो इसके लिए ना आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होगा। देखिए हम गूगल में सर्च भी किए हुए BOI कैलकुलेटर, बैंक ऑफ इंडिया आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा BOI एफडी कैलकुलेटर। इसके माध्यम से बता रहा है अगर आप अपना एफडी बनाते हैं मान लीजिए कि 10 लाख का, आपको ऐसे इंटर अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है देखिए 6.5% का हिसाब से आपको फिलहाल इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम बेस हो सकता है। उसके बाद अपना एफडी बना के रखते हैं कंटिन्यू 5 साल तक, तो आपका कितना पैसा हो जाएगा। तो देखिए 10 लाख के साथ अपना एफडी बनाने पर आपको देखिए टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा 3,80,220 रुपया को ये टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा देखिए 13,80,420 रुपये। आपको टोटल ये वाला अमाउंट मिल जाएगा अगर अपना एफडी बनाते हैं। तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए आपको घटा करके दिखाते हैं कि आपको कितना मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप ना 1 लाख रुपये के साथ एफडी बनाते हैं, इसमें हम 1 लाख को इंटर कर देंगे। उसके बाद आप 5 साल तक एफडी नहीं बनाना चाहते हैं, केवल 3 साल ही चाहते हैं, आप इसके वजह से 3 साल भी इंटर कर सकते हैं। 3 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए 1 लाख के एफडी बनाने पर आपको देखिए 21,341 रुपये का केवल आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगले 3 साल पूरने के बाद। टोटल जो आपका अमाउंट हो जाएगा देखिए 1,21,341 रुपया। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अमाउंट हो आप उस अमाउंट को यहाँ पे इंटर करके उसके बाद कितने टाइम के लिए अपना एफडी बना करके रखना चाहते हैं आप उतने समय को यहाँ से डाल करके उसके बाद कैलकुलेटर पर क्लिक करके आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं आपको कितना पैसा बन रहा है।
और बहुतों के मन में सवाल रहता है कि अपना एफडी कहाँ से बनाना चाहिए, अर्थात नियरेस्ट के ब्रांच से जाकर बनाना चाहिए या फिर इसका जो ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, वहाँ से बनाना चाहिए। देखिए, आप कहीं से भी अपना एफडी बना लीजिए, या फिर अपने नियरेस्ट के ब्रांच से बनाइए या अपने मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग से बनाइए, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ना तो इंटरेस्ट रेट घटा करके दिया जाएगा, ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके दिया जाएगा, जो फिलहाल बैंक की तरफ से मिलता है। चाहे अपने नियरेस्ट के ब्रांच से बना लेते हैं मान लीजिए, तो वहाँ तो आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए बैंक इंटरेस्ट रेट हमें देता है, ना कि बैंक की कर्मचारी। तो जो बैंक प्रोवाइड करता है वो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और नियरेस्ट के ब्रांच सेम, हर जगह सेम इंटरेस्ट रेट देता है। अगर आप नियरेस्ट के ब्रांच से जाकर अपना एफडी बनाते हैं तो वहाँ देखिए आपके मन के अकॉर्डिंग एफडी नहीं दिया जाता है, आपका कोई और एफडी बना देगा, आप उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपना एफडी खुद से बनाते हैं नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके, तो उसको बीच में ब्रेक वगैरह करना तो आप कर सकते हैं। ब्रांच से बनाया गया भी एफडी आप बीच में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन खुद से बनाते हैं तो खुद से ब्रेक कर सकते हैं, उसका डिटेल चेक कर सकते हैं, कभी बीच में पैसा जरूरत पड़े आप उसको खुद से निकाल सकते हैं। तो कैसा अपना एफडी बनेगा, चलिए आपको लेकर चलते हैं बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मोबाइल ऐप में, जहां से आप अपना एफडी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करके ओपन करना होगा। हम इसको ओपन कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एम पिन डाल करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले मिल जाता है फिलहाल देखने के लिए। तो अपना एफडी और आरडी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे में देखिए आपको ऑप्शन मिलता है एक सेव का, दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है इन्वेस्ट का। आप इन दोनों में से क्लिक करके अपना एफडी आरडी बना सकते हैं। अगर आप इस इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए आपको बहुत सा ऑप्शन मिला, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद पीएफ अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं, उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम में अपना ओपन कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना आपको मिल जाएगा। लेकिन अपना एफडी बनाने के आपको उसी के ऊपर क्लिक करना होगा, सेव के ऊपर। जैसे आप इस सेव पर क्लिक करते हैं देखिए दो आपको ऑप्शन मिलेगा, माई फिक्स डिपॉजिट, दूसरा माई रिकरिंग डिपॉजिट। अगर अपना एफडी बना देते हैं आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना एफडी बना सकेंगे। दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा माई रिकरिंग डिपॉजिट। पहले फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करके आपको बताते हैं। जैसे आप इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करते हैं देखिए आपको कई सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि पे एट मैच्योरिटी। अगर आप इसको सेलेक्ट करके अपना एफडी बना दें तो आपका जो एफडी का पैसा होगा वो सभी मैच्योरिटी के टाइम पे ही निकल करके आएगा। जैसे कि मुझे आज की डेट में अपना एफडी बनाते तो अगले 5 साल तक अगर बना करके रखते हैं 1 लाख के साथ, आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा और आपका जो भी अमाउंट रहेगा सभी पैसा 5 साल के बाद आपको मिल जाएगा। नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है पे क्वार्टरली। अगर आप इसको सेलेक्ट करके अपना एफडी बनाते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपये के साथ अपना एफडी बना रहे हैं, तो 1 लाख के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट रेट बनेगा, क्वार्टरली करने का मतलब प्रत्येक 3 महीने में आपका सभी इंटरेस्ट रेट आपको एक सेविंग अकाउंट में मिल जाएगा। तीसरा आपको आपसे मिलेगा पे मंथली। आप इसको सेट करके बनाते हैं तो आपका जितना भी इंटरेस्ट रेट बनेगा सभी इंटरेस्ट प्रत्येक मंथ में आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा बैंक ऑफ इंडिया। आप इन तीनों में से किसी को सिलेक्ट करके अपना एफडी बना सकते हैं। जैसे कि मतलब हम मंथली को सिलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। अगर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपके इसमें कुछ नया पेज ओपन होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ देखिए बोला कि मिनिमम आपको अमाउंट डालना होगा 10,000 रुपये और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा देखिए 7.25% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन इस एफडी को आपको देखिए मिनिमम 6 मंथ और हाईएस्ट आप 120 मंथ के लिए बना सकते हैं। दूसरा आपको आपसे मिलेगा देखिए वही, इसमें क्या कह रहा है कि मिनिमम आपको 24 मंथ और हाईएस्ट 24 मंथ के लिए आपको अपना एफडी बना करके रखना पड़ेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो ऊपर वाले के ऊपर पे एट मैच्योरिटी के ऊपर, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा अपना एफडी क्रिएट करने के लिए। देखिए पहला आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट टर्म, अर्थात आप अपना एफडी बना सकते हैं 7 दिन से लेकर के 179 दिन के लिए, अर्थात 6 महीने तक का अपना एफडी बना सकते हैं। अगर आपको बीच में क्लोज करना, आप बीच में क्लोज भी कर सकते हैं, बीच में आप सभी एफडी को क्लोज कर सकते हैं नो डाउट। उसके बाद इसमें देखिए बोल रहा है 6 मंथ से 20 मंथ के लिए आपको अपना एफडी बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए बोल रहा है 24 मंथ आपको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है सभी एफडी के ऊपर। आप यहाँ पे डिटेल पूर्वक चेक कर सकते हैं। आपको जो भी अपना एफडी बनाना हो, आप चाहे ये वाला एफडी बना लीजिए या फिर आप पे क्वार्टरली के ऊपर क्लिक करके या फिर मंथली के ऊपर क्लिक करके सभी में आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। और सभी एफडी को अगर आपको बीच में क्लोज कर आप क्लोज भी कर सकते हैं। वैसे हम इसके ऊपर डिटेल पूर्वक वीडियो भी किए हुए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हो उस वीडियो को। चलिए अब आपको आरडी के बारे में बताते हैं। यहाँ से बैक आ जाएंगे, इस बार क्या करेंगे तो माई आरडी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आरडी और एफडी में थोड़ा सा आपको अंतर बताते हैं। एफडी में क्या होता है कि आप एक बार में आप सभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आरडी में ऐसा नहीं होता। आरडी में आप मंथली के हिसाब से मान लीजिए इस महीने में 500 रुपया, अगले महीने में 500 रुपया, उसके अगले महीने 500 रुपया, अर्थात मंथली बेस के हिसाब से आरडी में जमा करते हैं। एफडी में आपको एक ही बार में जमा करना होता है, बस इतना सा ही अंतर है। तो आरडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए मिलेगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आप जो यहाँ से आरडी बना सकते हैं, इसमें भी मिनिमम आपको 6 मंथ और हाईएस्ट 10 ईयर के लिए आपको
बनाने का ऑप्शन में, और आपको मिनिमम मंथली इंस्टॉलमेंट देना होगा 500 रुपया कम से कम। आपको प्रत्येक मंथ में 500 रुपये के साथ अपना आरडी ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है देखिए क्रिएट आरडी का, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए बोल रहा है कि रेकरिंग डिपॉजिट विदाउट ब्रेकिंग इट, अर्थात आप इससे पहले आपने आरडी को ब्रेक नहीं कर सकते। आप देख पाएंगे अगर ब्रेक करते तो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नीचे में बोल रहा है क्रिएट रेकरिंग डिपॉजिट, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके समय एक नया पेज ओपन होता है। देखिए बोल रहा है 500 रुपया, उसके बाद देखिए बोल रहा है कितने साल के लिए अपना ये वाला आरडी बना रहे हैं। आप यहाँ से आपने समय को सिलेक्ट कर देगा, जैसे कि देखिए 10 ईयर या फिर 1 ईयर या फिर 2 ईयर 3 ईयर, आप जितने साल के लिए करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करिए। हमसे कि 1 साल के लिए करना चाहते 1 साल को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से आप अपने मंथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 साल कितने मंथ आपको सिलेक्ट करना होगा। हम 3 मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि मैच्योरिटी अमाउंट आपका इतना बचेगा। कहने का मतलब है कि कंटिन्यू आप 1 साल तक अगर पैसे जमा करते हैं 5500 रुपया प्रत्येक मंथ, तो आपका जो मैच्योरिटी पूरेगा 1 साल पूर जाएगा तो टोटल आपका बैलेंस हो जाएगा देखिए 7832 रुपया। कहने का मतलब आप 1 साल में टोटल जमा करते हैं 6000 रुपया, लेकिन आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल 7832, अर्थात रेकरिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है एफडी के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद बनाने के लिए आपको ऐड मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा, तो कुछ इस प्रकार से डिटेल निकल के आएगा। आप इसको एक बार अच्छे से रीड करिएगा। देखिए बोला कि आप 500 रुपये के साथ अपना आरडी ओपन कर रहे हैं। जिस डेट में आपका मैच्योरिटी पूरा होगा वो डेट यहाँ पे शो होगा, कितना मैच्योरिटी आपको मिलेगा वो डिटेल यहाँ पे शो होगा। उसके बाद देखिए बोला है कि रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एज फिक्स्ड डिपॉजिट, अर्थात ये कह रहा है कि जब आपका मैच्योरिटी पूरा जाएगा क्या आप उस बैलेंस का सभी का इंटरेस्ट रेट और जो आप पैसा जमा कीजिएगा सभी का एफडी बनना चाहते हैं आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं चाहते आपको इसके ऊपर क्लिक करना। देखिए बोल रहा है पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी, अर्थात जो भी हमें पैसा मिले समय पूरने पर वो सभी पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या हमें 2 ऑप्शन मिला है, क्योंकि मेरा देखिए बैंक ऑफ इंडिया में 2 अकाउंट है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से इस पास से इनेबल करते हैं, देखिए बोल रहा है कि आप किस अकाउंट से पैसा कटना चाहते हैं, इस अकाउंट से या फिर इस अकाउंट से, जिस भी अकाउंट से कटना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है नॉमिनी डिटेल, आप अपना नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए जो अकाउंट के साथ मेरा पहले से नॉमिनी ऐड है वो डिटेल यहाँ पे शो हो गया। अगर इसको चाहते आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर चाहते कोई और नॉमिनी नाम ऐड करो तो आप यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करके नॉमिनी का डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक टर्म एंड कंडीशन मिल रहा है, आपको इसको एक्सेप्ट यहाँ से करना होगा। फिर आपको इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, आपको अपना ओटीपी डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना होगा। आपका यहाँ से सक्सेसफुल बन जाएगा। लेकिन हम ऑलरेडी एफडी बना करके रखे हुए हैं, आरडी बनाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपको अगर बनाना हो तो आप इस प्रकार से अपना एफडी और आरडी बना सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मोबाइल ऐप से। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसके ऊपर प्रॉपर जानकारी देखने के लिए मिल जाएगा।